देखिए एंशियंट हिस्ट्री की जो सीरीज हमने चलाई है वो उसमें ये दूसरा वीडियो है, और ये वीडियो जो है वो महाजनपद से संबंधित है। पहला वीडियो हमने किस पे करा है, प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का जो हमारा ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, आइए आइए हम चालू करते हैं। जो गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और आरंभिक 6ठी सदी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, तो वो मिलता है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में। जो उज्जैन था, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है, कुंभ मेला भी लगता है। इसका प्राचीनतम नाम था अवंतिका। ठीक है, अवंतिका को राजा विक्रमादित्य की राजधानी और महाकवि कालिदास की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में भाग नामक कर किस से वसूल किया था, तो भाग जो है वो किसान से लिया जाता था, जो कि फसल की उपज का 1/6 होता था। 16 महाजनपदों में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी, तो सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। जो चंद प्रद्योत था, किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे, तो अवंती के राजा थे चंद प्रद्योत। चंद प्रद्योत किसके समकालीन थे, गौतम बुद्ध के समकालीन थे चंद प्रद्योत। वज्र की राजधानी क्या थी, तो वज्र की राजधानी वैशाली थी, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट है कि वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूषल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला युद्ध मध्यंत्र गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था, तो वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु इसका सही आंसर है। जो राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण कौन सा है, तो ये है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सोतीवती किसकी राजधानी थी, तो सोतीवती चेदी की राजधानी थी। चेदी की राजधानी सोतीवती थी। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद है, तो अश्मक। अश्मक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर है। कोशल महाजनपद भारत में किस राज्य का एक भाग है, तो उत्तर प्रदेश का एक भाग है कोशल। हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था, तो बिंबिसार था। बिंबिसार प्रथम शासक था और इसका पुत्र अजातशत्रु था। किसे सेनिया, जिसे नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था, तो वो था बिंबिसार। बिंबिसार वो सही था। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है, जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, उनका नाम था जीवक। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ, तो 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी नहीं थी, तो कौशाम्बी जो है वो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। राजगिरी, पाटलिपुत्र, गिरिव्रज, ये तीनों थी। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी किस स्थान में स्थानांतरित कर दी गई, पाटलिपुत्र में कर दी गई थी। 4ठी शताब्दी से पहले मगध की राजधानी क्या थी, तो गिरिव्रज, या इसी को राजगृह के नाम से जानते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश उसे अपने पुत्र द्वारा मारा गया, अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो ये था अजातशत्रु। अजातशत्रु इसका सही आंसर है। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, उदयन था। कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था, तो वो वैशाली। वैशाली नहीं मौजूद था। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ, तो वो शिशुनाग के शासनकाल में हुआ। मगध का सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है कौन, तो ये महापद्मानंद।